हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो मई महीने की करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एलआईसी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। गीगा चैट जीपीटी किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना कहाँ पे, मतलब ये केंद्र की स्थापना है वो भारत और ब्रिटेन के सहयोग से की जा रही है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स के द्वारा ही ग्लोबल सिल्वर अवार्ड किसको दिया गया है? तो चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। रिफ्लेक्शन पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो नारायण वागुल हैं। गंगा पुष्करोलु कुंभ है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है बिग कैच अप पहल एंड PRET पहल है, ये WHO के द्वारा शुरू की गई है। डॉक्टर एन गोपाल कृष्ण का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सेंटियागो पेना बने हैं। डिंग लीरेन तो चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। अनुच्छेद नंबर 142 के अंदर ही पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति दी गई है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति हैं, तो इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI के अनुसार ही लगातार 3rd साल बाजार से उधारी के अंदर ही शीर्ष राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान के ही आस्ताना में किया जा रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 जारी की गई है, तो ये नई नीति जारी की गई है जिसमें कि जो चिकित्सा संबंधी जो उपकरण है उनको बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो देवदत्त चंद बने हैं। स्वच्छ विरासत अभियान को ही हुडको पुरस्कार दिया गया है, तो यह अभियान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है भारत आसियान संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन सिंगापुर में किया जा रहा है। यूरोप को ही रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला ही सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत ही है। ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट, ये यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। लिपचिंग बुक पुरस्कार 2023, तो ये मारिया स्टेपानोवा को दिया गया है जो कि रूस की है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के द्वारा ही भारत में कोर्सिया व LTAG जलवायु कार्यवाही को कब शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2027 तक रखा गया है, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो की कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे और क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे देखते हैं NTPC एंड NPCIL के द्वारा ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो राजस्थान के माही बांसवाड़ा में और मध्य प्रदेश के चुटका में की जा रही है। नीति आयोग की ही वित्त वर्ष 2023-24 के द्वारा 2023-24 में ही भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में ही स्थापित किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो AK मोहंती हैं। अरुण गांधी का निधन हो गया, तो ये महात्मा गांधी के पोते थे जिनका कि 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। हाईएस्ट पेड एथलीट, तो इसके अंदर पहले नंबर पे है रोनाल्डो और सेकंड नंबर पे है लियोनेल मेसी। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन फ्रांस के अंदर किया जा रहा है, और इसके अंदर ही मानद पाल्मे डी ओर से किसको सम्मानित किया है? तो माइकल डगलस को सम्मानित किया है। अरेबियन ट्रेवल मार्केट ATM 2023 का आयोजन, तो ये UAE के अंदर ही किया गया है। मोचा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया है और इसका नाम है वो यमन देश के द्वारा ही दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं CU चयन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो UGC के द्वारा लॉन्च किया है। PSLV 55 के द्वारा ही इसरो के द्वारा जो स्टारबेरी सेंसर रॉकेट है वो लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो तारों की गणना के लिए ही। आरेक्सेवी ये दुनिया की पहली RSV वैक्सीन है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अंतर्गत ही सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना सरकार की द्वारा शुरू की गई है।
SCO के ही जो विदेश मंत्री हैं इनकी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये भारत के अंदर ही जो SCO की 2023 की बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है और हाल ही में इसके विदेश मंत्रियों की बैठक है उसका आयोजन गोवा में किया गया है। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध ये ब्रिटेन के जो सम्राट बने हैं किंग चार्ल्स III तो उनकी ताजपोशी के लिए शुरू किया गया है। वैशाख पूर्णिमा तो UNO के द्वारा ही 1999 के अंदर ही इसको मनाने की घोषणा की गई थी। मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट RBI के द्वारा जारी की गई है। कुकी एंड मेहनती संघर्ष ये कहाँ पे चल रहा है, तो मणिपुर के अंदर ही। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत ही डेल्टा रैंकिंग के अंदर ही फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर करीमनगर जिला है तेलंगाना का, तो पहले स्थान पर है। विजांग टेक पार्क आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एंड वैश्विक रोजगार योजना उत्तराखंड के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र के ही रत्नागिरी के अंदर शुरू किया गया है। स्प्रिंटर टोरी बॉबी जिसका कि 32 साल की उम्र में ही निधन हो गया, तो ये USA की है और ये धावक है जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। ये ओलंपिक के अंदर ही गोल्ड मेडलिस्ट भी है। जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 के अंदर, उसके अंदर इनके द्वारा ही गोल्ड मेडल भी जीता गया था, तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 तो यह USCIRF के द्वारा जारी की गई है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट तो भारत और म्यांमार के द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की घरेलू नीति के सलाहकार नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा के द्वारा ही धोआ डायमंड लिंक के अंदर ही गोल्ड मेडल जीता गया है। एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास मालदीव में किया गया है। बीज ये MSME मंत्रालय के द्वारा ही इसको शुरू किया गया है, उत्तर पूर्व जो भारत है उसके विकास के लिए ही। मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। मिशन परिवर्तन बिहार में। वनडे क्रिकेट के अंदर ही सबसे तेज 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, तो इनका नाम है बाबर आजम और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पहला केरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 ये फातिमा असगर को दिया गया है। बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। दाव की भूमि बंदरगाह मेघालय के जैंतिया जिला में है। प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 8 मई को मनाया गया है। पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में। विशेष एक सुरक्षा बैंकिंग पहल ये HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। INS मगर जो कि भारत का पहला लैंडिंग शिप है जिसको कि 2023 के अंदर ही डीकमीशन किया गया है। मैड्रिड ओपन 2023 टेनिस पुरुष के अंदर ही कार्लोस जो अलकराज हैं स्पेन के हैं, ये विजेता बने हैं। आगे देखते हैं, आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी के अंदर विजेता बना है न्यूयॉर्क टाइम्स। फिच रेटिंग एजेंसी भारत रेटिंग के अंदर ही BB- आउटलुक स्टेबल के अंदर ही रेटिंग दी गई है। वार्षिक ITS रैंकिंग 2023 तो इसका 8वां संस्करण जारी किया गया है। स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत इसरो के द्वारा की गई है। थिरुवंपा वेलाटोम महोत्सव का आयोजन केरल के अंदर किया गया है। ये केरल का है और इसका आयोजन UAE के अंदर किया गया है। डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड को लॉन्च उत्तर प्रदेश में किया गया है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को मनाई जा गई है, तो इसको भी याद रखें। आगे देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो कस्तूरी रे हैं। UN मातृ मृत्यु जन्म नवजात मृत्यु के मामलों के अंदर ही शीर्ष देश कौन सा है, तो भारत है। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। अरब लिंक किस देश की सदस्यता को बहाल की है, तो सीरिया की। विस्तारा एयरलाइंस ये सिंगापुर और टाटा की है। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया है। लिथियम के भंडार राजस्थान के ही नागौर जिले के डेगाना में मिले हैं। सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। टेनिंग भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, तो ये किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया है और फिल्म का नाम है लव इन 90s, तो ये भी याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट का आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य किया गया है। परसोना नॉन ग्राटा किस देश के राजनयिक को घोषित किया है, तो कनाडा के। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण नंबर 2 के अंदर ही 100% गाँव ODF हैं वो प्लस हुए हैं, तो ये तेलंगाना के हैं।
थैलेसीमिया बाल सेवा आयोजन 2017 में शुरू किया गया था। स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क तेलंगाना की है। चलने के अधिकार को ही लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड बायोग्राफी तो के शैलजा की है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 तो 11 मई को मनाई गई है। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 तो योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। मोंडलह चेनमो महोत्सव का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया है। आगे है हिंद महासागर सम्मेलन IOC का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया है। गुच्ची के द्वारा ही अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो आलिया भट्ट को बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस तो 12 मई को मनाया जाता है और 1974 को इसको शुरू किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, भारत और यूरोपीय संघ के ही व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर किया गया है। समुद्र शक्ति 23 ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया गया है। ट्विटर का नया CEO तो ये लिंडा याकारिनो को बनाया गया है। किस यूरोपीय देश के द्वारा ही इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है, तो पुर्तगाल के द्वारा ही। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 मई और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल में 2 बार मनाया जाता है। CBI का नया निर्देशक किसको बनाया गया है, तो प्रवीण सूद को बनाया है। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया है, तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकन को सम्मानित किया है। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम चंपावत जिला उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, हेवन 1 पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है, वो नासा USA के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन UNO के द्वारा ही किया जा रहा है और ये 15 से 21 मई के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 तो ये अरिंजे इफेकांडू को दिया गया है, नाइजीरिया के हैं ये। 100 दिन 100 भुगतान अभियान RBI के द्वारा शुरू किया गया है। समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची के अंदर ही पहला स्थान राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का है। आंतरिक विस्थापन निगरानी रिपोर्ट 2022 के अंदर ही 71.1 बिलियन लोग हैं वो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। किसके कारण, जैसे बाढ़ है और रूस और सीरिया के मध्य जो युद्ध चल रहा है उनके कारण ये विस्थापित हुए हैं, तो इनको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट और देखते हैं 50 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू किया गया है। और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के मापने की घोषणा करने वाला ही भारत का पहला शहर कौन सा है, तो भोपाल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई को मनाया जाता है। हिम डेटा पोर्टल है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का 82वां ग्रैंड मास्टर बुपला प्रणीत को बनाया गया है और ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि है। ISSF विश्व कप 2023 का आयोजन बाकू अजरबैजान के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ है वो भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया है और भूपेंद्र यादव हैं वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं, तो इनके द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया है, तो इसको भी याद रख लें। सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा समाप्त की है, तो क्रिकेट के अंदर UTSAH पोर्टल और POP पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है, तो UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ही। UK एशियन फिल्म फेस्टिवल है 2023 के अंदर ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो भगवान भरोसे को दिया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष है वो रवनीत कौर को बनाया गया है जो कि पहली महिला IAS अधिकारी है। संचार साथी पोर्टल अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसको शुरू किया गया है। डोएल ब्रूसियन का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये पोकर के गॉड फादर भी कहे जाते ही हैं। ई-चिट्स ऐप है वो आंध्र प्रदेश के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 तो ये 18 मई को। UNO के द्वारा ही भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है इसका अनुमान 2023 में 5.8% और 2024 के अंदर ही 6.7% लगाया है। सेवेलियन डेला लीजन डी हुनर पुरस्कार तो ये N चंद्रशेखरन को दिया गया है। फेबियन चक्रवात श्रेणी 3 हिंद महासागर में। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। जल राहत अभ्यास का आयोजन असम में। दक्षिण एशियाई युवा
टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। विज्ञान वैभव पोर्टल का तो विज्ञान वैभव पोर्टल है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के अंदर ही इसको लॉन्च किया है। विश्व बैंक के द्वारा ही 82 बिलियन का ऋण दिया है, तो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर करने के लिए ही। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में भारतीय सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ऑपरेशन ध्वस्त तो ये NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा शुरू किया जा रहा है, आतंकवाद जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए ही। CPAC है वो निष्क्रिय जो कंपनी है उनको तेजी से बंद करने के लिए ही शुरू किया गया है। कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया है। जोमेटो कंपनी के द्वारा ही UPI लॉन्च किया गया है, तो किस बैंक के सहयोग से? तो ICICI बैंक के सहयोग से ही ये लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड के द्वारा शुरू की गई है। नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट है वो असम के अंदर शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।